हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज ब्लॉग की शुरुआत आरोही के पापा ने की है। सुबह का समय है, दिन है सोमवार का और तारीख है 4 दिसंबर। तो आज का मौसम आप सभी को दिखाते हैं। कल शाम से ही हमारे यहाँ बारिश हो रही है। पूरी रात बारिश हुई है, लेकिन हल्की सी ही बारिश हो रही है, ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं हुई है। और अभी भी चारों तरफ से बादल छाए हुए हैं। आज कोहरा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब बादल छाए होते हैं तब कोहरा बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। और ठंडी भी बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि बारिश हो गई है तो उसकी वजह से ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो सुबह तो आज बहुत ज़्यादा ठंडी है। ठंडी में जो है ना कि थोड़े से काम करना मुश्किल हो जाता है, और जब फिर कामों में लग जाओ फिर तो ठंडी नहीं लगती है, फिर तो जो है ना कि शरीर में गर्मी आ जाती है। और यहाँ पीछे वाले घर का नज़ारा आप सभी को दिखाते हैं। यहाँ पर जो है ना कि बारिश की वजह से थोड़ी सी हमारी लिपाई भी ख़राब हो गई है, क्योंकि जब हल्की बारिश होती है तो जो ज़मीन होती है वो पिघल जाती है, तो मिट्टी जगह पर ही पिघल कर रुक जाती है। तो जहाँ पर बुआ ने जो जो पॉलीथीन फैलाई थी वहाँ पर तो जो है ना कि मिट्टी नहीं पिघली है, लेकिन और बाकी की मिट्टी सारी पिघल गई है, क्योंकि नई मिट्टी थोड़ी सी जो लगाई थी वही वाली मिट्टी जगह पर ही पिघल गई है। तो जहाँ पर भी पैर रखते हैं तो दब जाती है। और थोड़ा बहुत पानी भी भर गया था पीछे वाले घर में। और उसके बाद में हम छत पर आ गए हैं सीधे, क्योंकि यहाँ पर झाड़ू लगानी है, और नीचे की तो झाड़ू लगा दी है, तो यहाँ पर करनी है थोड़ी सी साफ़ सफाई। और चूल्हे की पुताई तो हमारी ननद जी ने शाम को ही कर दी थी, लेकिन जो है ना कि अभी यहाँ पर झाड़ू लगानी है। झाड़ू लगाना छोड़ दिया था शाम को, सिर्फ पुताई ही की थी। तो अच्छे से पूरी छत पर झाड़ू लगा देंगे, उसके बाद में फिर यहाँ पर चाय नाश्ता बनेगा, फिर खाना बनेगा। तो आज थोड़ी सी देरी भी हो गई है। देरी इस वजह से हुई है क्योंकि आज हो रही थी बारिश, तो अभी भी थोड़ी हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थी। लेकिन अब जो है ना कि थोड़ा सा मौसम खुल गया है, लेकिन बादल अभी भी छाए हुए हैं। और यहाँ पर भी थोड़ा सा पानी वहाँ पन्नी से जो है ना कि टपक रहा है, जो छप्पर पड़ा है रसोई के ऊपर, वहाँ से पानी थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का से टपक रहा है। तो वैसे तो मैंने जो भी कूड़ा वहाँ पर पड़ा था वो सारा निकाल लिया है और झाड़ू अच्छे से लगा दी है। और उसके बाद में आ गए हैं नीचे। तो यहाँ पर तब तक हमारी ननद जी और बुआ सब्जी काट छील रही हैं। तो आज हम बनाएंगे बूट की सब्जी। तो इसको हमारे यहाँ बूट बोला जाता है। तो आप सभी को पास से दिखा देते हैं। ये काफ़ी बड़े बड़े होते हैं और मार्केट में जो है ना कि अच्छे दामों में मिल जाते हैं, ज़्यादा महंगे भी नहीं मिलते हैं। तो कभी कभी ये सब्जियां भी खानी चाहिए, क्योंकि जो नई सब्जी होती है उसको भी ज़रूर खाना चाहिए। तो ये सब्जी जो है ना कि कम ही मिलती है बाज़ार में, ज़्यादा नहीं मिलती है, लेकिन इन दिनों में ज़्यादा मिल जाती है, सर्दियों के दिनों में। और मौसम अभी भी वैसा ही है। कोई मौसम जो है ना कि मौसम में बदलाव नहीं है। और आरोही को मैंने तैयार कर दिया है। आरोही चली गई हैं स्कूल, क्योंकि कल तो छुट्टी ही थी। तो आज बच्चे बहुत जो है ना कि खुश हैं कि स्कूल जाएंगे। तो आरोही भी जल्दी से ही तैयार हो गई थी, और बच्चे जा रहे थे तो साथ में ही आरोही भी निकल गई हैं। और अब जो है ना कि हम बनाएंगे खाना। तो चाय नाश्ता हो चुका है। चाय सिर्फ चाय ही बनी है, नाश्ता नहीं कुछ भी बनता है। तो जिसको भी कुछ थोड़ा बहुत खाना होता है वो जो है ना कि दुकान से ले लेता है और खा लेता है चाय के साथ में। और इधर आरोही के पापा भी आ गए हैं हमारे साथ में ही, क्योंकि सुबह के टाइम इन दिनों में बंदर आ जाते हैं, तो कोई ना कोई छत पर ज़रूर ही साथ में ही आता है। तो सब्जी हमारी कट छिल गई है और हल्दी मिर्च मैंने पीस ली है। और अब सब्जी को सबसे पहले सब्जी को छौंक देंगे, और उसके बाद में फिर रोटियां सेकेंगे। और जो है ना कि लग रहा था कि हल्की सी धूप निकल आएगी, लेकिन धूप आज नहीं निकली थी। पूरा दिन हो गया था धूप नहीं निकली थी। दोबारा से बारिश भी होने लगी थी दोपहरी के समय। और यहाँ पर अच्छे से चूल्हा पहले जला लेते हैं, क्योंकि जब बारिश हो जाती है तब हमारे कंडा लकड़ी जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा गीले हो जाते हैं, तो जलते नहीं हैं जल्दी से। तो जो पहले सुबह के टाइम चूल्हा जलाया था चाय के लिए, वो तो बिल्कुल ही बुझ गया था, आग भी नहीं बची थी। तो दोबारा से मैंने चूल्हा जलाया है। और इन दिनों में हमारे यहाँ कंडे भी कम पड़ गए हैं, क्योंकि जो बठिया है उसमें कंडे अब रहे नहीं हैं, और बारिश हो गई है तो थोड़े से भीग भीग भी गए हैं कंडे, और लकड़ियाँ भी भीग गई हैं, तो कम पड़ गए हैं कंडे और लकड़ियाँ। तो जब भी अब हमारी ननद जी जाएंगी बगिया को तो लकड़ी लेकर आएंगी। वैसे सुबह के टाइम थोड़ी सी लकड़ी हम लेकर आए थे, लेकिन वो जल गई हैं, क्योंकि लकड़ी बिल्कुल भी नहीं बची थी। तो अब जो है ना कि नई लकड़ी जब सूखेंगी तभी तैयार होंगी। कंडा लकड़ी जब जलाओ तो कंडा लकड़ी भी कम पड़ने लगता है एकदम से। जो है ना कि अभी ये नहीं पता था कि हमारा जो है ना कि गैस नहीं भर कर आ पाएगी। वैसे तो गैस पर थोड़ा बहुत खाना बन जाता है, तो कम लगता है कंडा लकड़ी, लेकिन इन दिनों में
पूरा खाना हमारा जो है ना कि चूल्हे पर ही बनता है। थोड़ा सा ज़्यादा भी खाना इन दिनों में हो जाता है, कभी कभी दोपहरी में भी चूल्हा जल जाता है। और वैसे तो सुबह शाम का भी काफ़ी खाना हो जाता है, क्योंकि सुबह बनाते हैं खाना तो दोपहरी के लिए भी बना लेते हैं साथ में ही। 3 टाइम अभी भी हमारे यहाँ सभी लोग खाना खा लेते हैं, जिसको भी भूख लगी होती है वो खा लेता है। तो यहाँ पर जो है ना कि जैसे हम जो और सब्ज़ी हैं, आलू की सब्ज़ी हुई या हाथी चक की सब्ज़ी हुई, उसी तरीके से ये वाली भी सब्ज़ी बनाएंगे। इसमें लहसुन प्याज भी डाला है, धनिया डाला है, और जो है ना कि पहले हल्दी मिर्च को अच्छे से भून लिया है। उसके बाद में जो बूट की सब्ज़ी, बूट मैंने कट करके रखा था उसको डाल दिया है, और अच्छे से इसको जो है ना कि कौर लिया है काफ़ी टाइम तक। उसके बाद में डाल दिया है पानी, और नमक भी डाल दिया है। तो अब इसको छोड़ देंगे पकने के लिए, और पानी हमें जितना ज़रूरत है उतना ही डालेंगे, क्योंकि रसा वाला हम बनाएंगे। पहले तो हम सोच रहे थे, मैंने बोला भी कि जो है ना कि सूखा सूखा बनाते हैं आलू की तरह, लेकिन सभी लोगों ने कहा कि थोड़ा सा रसा वाला बनाना है, इसका रसा जो है ना कि अच्छा लगता है। तो दीदी भी आई हैं इन दिनों में हमारी हैं। तो दीदी जो है ना कि कल गई थी पापा के साथ में दवाई लेने के लिए, तो दीदी ने ही बोला था कि ये सब्ज़ी लेकर चलो, तो पापा इसी वजह से लेकर आए थे, क्योंकि दीदी को ये खाना था, दीदी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और वैसे तो हमारे यहाँ भी सभी लोग पसंद करते हैं, हमें भी अच्छा लगता है, क्योंकि ये सब्ज़ियाँ ज़्यादा नहीं मिलती हैं, कभी कभी ही मिल पाती हैं, जब सर्दियों के दिन में। तो इन दिनों में ये सब्ज़ियाँ बाज़ार में मिल जाती हैं। और इधर सब्ज़ी हमारी बन गई है, उसके बाद में रोटियां सेकने लगे हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी रोटियां हम बाजरे की भी सेकेंगे और गेहूं की भी सेकेंगे, 2 तरीके की रोटियां सेकेंगे। और बाजरे की रोटियां इन दिनों में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, तो बाजरे की थोड़ी सी ज़्यादा ही बनाते हैं, गेहूं की कम ही बनाते हैं। और इस सब्ज़ी के साथ में जो कुछ सब्जियां होती हैं उनके साथ में बाजरे की रोटी बहुत ज़्यादा पसंद होती है, सभी को पसंद होती है। और हमें भी बहुत ज़्यादा पसंद है बाजरे की रोटी। वैसे तो पहले तो हम कम खाया करते थे, लेकिन अब जो है ना कि बाजरे की रोटी हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इधर बस अब बाजरे की रोटी रह गई हैं, इनको भी सेंक लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर रख देंगे पानी गर्म होने के लिए, क्योंकि हमारी देवरानी जी पानी गर्म कर रही हैं, शायद नहाने के लिए गर्म कर रही हैं, और थोड़ा सा पीने के लिए भी गर्म करती हैं, क्योंकि अरब को बहुत जल्दी से सर्दी हो जाती है। और छोटे छोटे बच्चों को तो सर्दियों में बहुत ज़्यादा बचा कर रखना पड़ता है, नहीं तो बहुत जल्दी से ही सर्दी हो जाती है। ऐसे ही छोटे पर आरोही को बहुत ज़्यादा सर्दी हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे, दूसरे तीसरे दिन ही दवाई लेने के लिए जाते थे, ये बहुत ज़्यादा रोती थी। और उसी तरीके से अरब को सर्दी होती है, तो बहुत ज़्यादा सभी लोग परेशान हो जाते हैं। और जो बाजरे की ये रोटी होती है उसको सेंकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो बहुत ही धीरे धीरे हम लोग बाजरे की रोटियां बना रहे हैं और सेंक रहे हैं। तो काफ़ी टाइम लग गया था ये रोटियां सेंकने में। तो दोस्तों पानी बरसने लगा है, और अभी हमारी रोटियां नहीं सिक पाई हैं, अभी बाजरे की रोटी सेंकना बाकी है। अभी हमारी 2 रोटियां रह गई हैं सेंकने के लिए, और पानी रख दिया है मैंने। पानी बहुत तेज़ बरसने लगा है, और बादल भी छाए हुए हैं, एकदम से काले काले बादल आ गए। और शाम को जब बारिश हुई थी तब जो है ना कि बुआ आई थी यहाँ पर, लेकिन उनको भी नहीं दिखा था, ना ही पता था कि यहाँ पर बोरा जो है ना कि पड़ा है। तो पूरा का पूरा जो बोरा है भीग गया है। और बारिश जो है ना कि अभी हो ही रही थी, और तब तक जो है ना कि हम नीचे आ गए थे, जो भी चीज़ें वहाँ पर रखी थी वो सारी चीज़ें लेकर। और सारे काम हमारे हो चुके थे, दोपहरी के जो सुबह से दोपहरी तक के काम होते हैं वो सारे काम हो चुके हैं। और इधर आरोही आ गई हैं स्कूल से, तो आरोही होमवर्क अपना कर रही हैं, क्योंकि इतने टाइम ही किसी किसी दिन कर लेती हैं। तो यहाँ पर जो है ना कि इनके पास पेंसिल रखी हुई थी, फिर भी ये लेकर आ गई थी, जो रखी हुई थी घर पर हमारे पास। तो ये चुपके से गई और पेंसिल लेकर आई, वही मैंने देख लिया, तब इनके पास से मैंने ले ली है। और जो है ना कि ये पेंसिल तो 2 दिन मुश्किल से चलाती हैं, तो एक साथ में ही आरोही के पापा कई पेंसिल इनके लिए लेकर आते हैं। और कापियाँ आप सभी देख रहे हैं, कापी किताब सारी जो है ना कि ये ऊपर के कवर बिल्कुल भी रखती नहीं है, कहीं ना कहीं पर से फटे नुचे इनकी सारी किताबें जो हैं वो भी यही हाल है, और कापियों का भी यही हाल है। तो इनको हल्ला भी करते रहते हैं, लेकिन क्या करें, बच्चे हैं, बच्चे इसी तरीके से पढ़ाई करेंगे। जब हम बच्चे थे तब भी इसी तरीके से कर रहे थे पढ़ाई, और ये बच्चे भी इसी तरीके से पढ़ाई करेंगे। और यहाँ पर आरोही ने अपना होमवर्क किया था, मीनिंग लिखी थी, वही हम देख रहे थे कि इस तरीके से नहीं लिखी जाएंगी। और जैसे हम बताते हैं वैसे ये बिल्कुल भी काम नहीं करती हैं, क्योंकि ये फिर जो है ना कि बहुत जल्दी से
अपने मन से ही काम करेंगी, नाराज़ हो जाती हैं कि नहीं हम अपने आप ही करेंगे। तो वही आरोही जैसा करती हैं वैसा आप सभी को दिखा रहे हैं। लेकिन थोड़े दिन में लिखना जो है ना कि सीख जाएगी धीरे धीरे, अभी अच्छे से नहीं लिख पाती हैं। और आप सभी को ले चलते हैं पीछे वाले घर में, क्योंकि बुआ तैयारी कर रही हैं हरीरा बनाने की। तो आप सभी भी सोच रहे होंगे कि इन दिनों में जो है ना कि हरीरा क्यों बन रहा है आपके यहाँ। तो हमारे यहाँ इस वजह से हरीरा बन रहा है क्योंकि हमारी देवरानी जी को भी सर्दी है और आरब को भी सर्दी है, कई कारण हैं। और दीदी भी इन दिनों में आई हुई हैं, तो बुआ ने कहा चलो कुछ बनाते हैं और सभी लोग खाते हैं, तो वही हरीरा बनने के लिए जा रहा है। तो बुआ ने हरीरा तो सारा पीस लिया है, जो सौंठ होती है वो पीस ली है और हल्दी भी पीस ली है। और बुआ ही अकेले लगी हैं पीसने में, क्योंकि बुआ को इतने टाइम मिल जाता है, थोड़ा फुर्सत में होती हैं, तो बुआ ने ही ये सारी तैयारी की हैं। और इधर अब जो है ना कि जीरा और अजवाइन 2 चीज़ें पीसने के लिए रह गई हैं। और थोड़ी सी जो और मसाले होते हैं, पीपर होती है, कई मसाले होते हैं हल्के फुल्के, वो भी सारे बुआ ने पीस लिए थे। और उसके बाद में यहाँ पर चढ़ा दिया है खाना। तो चाय हमारी बन चुकी है, सभी लोग चाय पी रहे हैं और हमारी देवरानी जी ने चाय बनाई है और दाने भुने हैं मूंगफली के। तो सभी लोग वही मूंगफली के दाने चब रहे हैं और चाय पी रहे हैं। और यहीं पर सभी लोग हैं बैठे हुए हैं। तो इधर हमें बुआ बताती जा रही थी, उसी तरीके से हम पहले बनाएंगे हरीरा, उसके बाद में बनाएंगे खाना। तो सबसे पहले मैंने डाली है सौंठ भुनने के लिए। तो कई बार हम भी बना चुके हैं, तो थोड़ा बहुत हमें भी पता है, लेकिन फिर भी मैंने बुआ को यहीं पर बैठा कर रखा है कि बताती जाना कि किस तरीके से बनेगी, क्योंकि बिगड़े ना। और यहाँ पर सबसे पहले डाली है हल्दी, उसके बाद में डाल दिया है हरीरा जो कि सौंठ पीसी है बुआ ने वो डाल दी है। और अच्छे से अब इसको भूनेंगे, जब तक तेल नहीं सौंठ छोड़ देगी तब तक हम इसको अच्छे से भूनेंगे। उसके बाद में जो हल्के वाले मसाले थे जैसे कि पीपर, अजवाइन, जीरा, वो सारी चीज़ें बाद में डालेंगे, वो भी भून लेंगे अच्छे से। और तब तक हमारी ननद जी इधर मिठाई जो है ना कि छोटे छोटे टुकड़ों में कर रही हैं, क्योंकि जल्दी से पिघल जाए। तो इधर मसाले तो हमारे जो सौंठ के थे वो सारे भून चुके हैं, अच्छे से भुन गए हैं। थोड़ा थोड़ा सा तेल भी छोड़ दिया है, क्योंकि ज़्यादा तेल भी मैंने नहीं डाला था। और कई दोस्त हमारे बोलते हैं कि जो है ना कि घी में बनाया करो, तो हमारे यहाँ तो अभी घी में नहीं बनी है, ना ही हमने देखी है घी की बनी हुई, लेकिन बनती है। मैंने आज बुआ से पूछा था कि घी में भी बहुत सारे लोग सौंठ बनाते हैं, तो बुआ ने कहा हाँ बनाते हैं। क्योंकि जिन लोगों को तेल वाली पसंद नहीं आती है, जो सरसों के तेल में बनती है, वो लोग घी में बनाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो सभी को पसंद आ जाती है सरसों के तेल के ही, तो फिर सरसों के तेल में ही बनाते हैं। और वैसे भी घी भी है नहीं, घी थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, तो उससे अच्छा है ना कि सरसों के तेल में ही बना लो। सरसों के जो तेल में बनती है वो भी बहुत ही अच्छी लगती है। और ख़ासकर ये सर्दियों के दिनों में ही ज़्यादा बनती है, क्योंकि सर्दियों के दिनों में ये गरम मसाले इसमें सारे पड़ते हैं, तो अच्छा रहता है खाने के लिए। सर्दी नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो 1-2 बार तो ज़रूर ही खाना चाहिए सर्दियों के दिनों में। तो यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं और हमारा हरीरा भी बन रहा है। तो मैंने कहा पहले हरीरा बना देते हैं, तो तब तक धीरे धीरे बनेगा, हम भी चाय पी लेंगे। और फिर जो है ना कि आज बनाने वाले हैं कढ़ी चावल, तो उसकी भी तैयारी तो सारी कर ली है, बस सौंठ बन जाए। और एक हमारी भारती दीदी हैं, तो उन्होंने कमेंट किया है कि हमारी जेठानी के पोती हुई है, तो बहुत बहुत बधाई हो दीदी, आपकी पोती हमेशा खुश रहे, ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है। और एक हमारी दीदी हैं पाकिस्तान से, तो उनकी बेटी का नाम है फातिमा। तो फातिमा बेटा का था जन्मदिन, तो आपको बेटा जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे। और आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और इधर जो है ना कि हरीरा तो हमारा बनकर तैयार हो गया है, बस जो भी मेवा चीज़ें डालनी है वो डाल देते हैं। और ज़्यादा तो मेवा चीज़ें नहीं डालनी हैं, बस हल्की सी ही डाली हैं। यहाँ पर गर्री ली है और 2-4 बादाम थी, तो वो डाल ली हैं। और जो भी चीज़ें डालनी होगी वो बाद में डाल देंगे। और तब तक के लिए हमारा जो हरीरा है वो तो बनकर तैयार हो गया है। और इधर जो छप्पर पर थोड़ा सा पानी भर गया था, यहाँ पर पन्नी पड़ी है ऊपर की साइड में, तो वही हमारी ननद जी निकालने में लगी हैं, क्योंकि काफ़ी भरा हुआ था पानी। और जो है ना कि धीरे धीरे टपक भी रहा था चूल्हे पर, तो सारा पानी बाहर निकाल दिया है। तो अब बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन पानी थोड़ा सा भर गया था, तो वो सारा निकाल दिया है। तो अब जो है ना कि चूल्हे पर नहीं टपकेगा। और इधर हरीरा बन गया है, उसके बाद में बनाने लगे हैं कढ़ी चावल की तैयारी। तो सारी कर ली थी, बस कढ़ी पहले बना लेते हैं, उसके बाद में चावल रख देंगे दूसरे चूल्हे पर।
तो जल्दी से हमारे कढ़ी चावल बन जाएंगे। क्योंकि मौसम ख़राब है तो उसकी वजह से आज जल्दी से ही हम लोगों ने खाना चढ़ा दिया है। तो बहुत जल्दी से खाना हमारा बन गया था, क्योंकि जल्दी जल्दी जब बनाते रहो, बराबर से हाथ चलाते रहो, तो जल्दी से खाना भी बन जाता है। और जितनी जल्दी जो है ना कि खाना चढ़ा दोगे उतनी ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। और इधर जो है ना कि जो बेसन के सेव बनाए जाते हैं कढ़ी में डालने के लिए, वो बना लिए हैं हमने। और इधर घोल भी तैयार करके रख लिया है कढ़ी के लिए, और मट्ठा भी यहीं पर रखा है। तो सारी तैयारी कर ली है, बस जो हल्दी पीस कर रखी है उसको भून लेते हैं। और थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, क्योंकि छौंके में जीरा ज़रूर होना चाहिए, और बाद में भी हम तड़का लगा देंगे। तो हल्दी अब भून लेते हैं, उसके बाद में जो घोल बनाकर तैयार किया है वो भी डाल देंगे। और थोड़ी सी जो हल्दी होती है ना कि अगर सूखी हल्दी हो तो हल्का सा पानी डाल लो, तो जो है ना कि अच्छे से घुल जाती है और भुन भी जाती है अच्छे से। तो वही थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से भून ली है हल्दी। और उसके बाद में बेसन का घोल डाल दिया है, और फिर डाल दिया है मट्ठा। तो इसी तरीके से हम तो लोग कढ़ी बनाते हैं, और हमेशा से ही इसी तरीके से बनाते हैं। तो जब इसमें फदक लग जाएगी उसके बाद में डाल देंगे जो सेव बनाकर तैयार किए हैं वो डाल देंगे। और बस जो है ना कि धीरे धीरे पकने देंगे चूल्हा पर। और कढ़ी चावल बन गए थे, उसके बाद में मैंने बर्तन खाली कर लिए हैं। और अभी जो है ना कि रोटियां हमारी ननद जी और देवरानी जी सेंक रही हैं, सभी लोग छत पर ही हैं। तब तक मैंने कहा बर्तन धुल लेते हैं, क्योंकि बर्तन भी बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे। तो जो भी इकट्ठे हो गए थे वो सारे बर्तन धुल कर रख देंगे, और बाकी के बर्तन बाद में धुलेंगे। तो यहाँ पर बस लगे हुए हैं। और कढ़ाई भी जो है ना कि 2 चीज़ें बनी थी, तो कढ़ाई भी काफ़ी जली हुई है। तो मैंने कढ़ाई में ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो कढ़ाई मैंने कहा धुल कर रख देते हैं अच्छे से। और काफ़ी टाइम भी हो चुका है, तो जो है ना कि तब तक हम बर्तन धुलेंगे, उसके बाद में फिर सभी लोग खाना खाएंगे। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा।